ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 40। अध्याय का नाम है अक्रूर जी द्वारा स्तुति। आज इस अध्याय का चौथा दिन है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, अक्रूर जी ने कहा जो देवताओं के भक्त होते हैं वो किसी न किसी देवता विशेष पे केंद्रित होते ही हैं, ठीक है, लेकिन उसमें सफल होने का कोई चांस नहीं होता। और अब अक्रूर जी जो है हमें कह रहे हैं कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। चौथा पैराग्राफ, शुरू से चौथा पैराग्राफ है। हिंदी में पुस्तक 293 पेज नंबर जो है तीसरे पैराग्राफ में, बट शुरू से देखा जाए तो चौथे पैराग्राफ में है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी जिस तरह से भगवान की स्तुति कर रहे हैं, भगवान की स्तुति में उन्होंने भगवान की वेशभूषा का वर्णन किया, बहुत अच्छे से हमने इस विषय में बहुत अच्छे से समझा। अब जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है तो कुछ अनुष्ठान यह यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है। जब भी कोई ऐसा, ये वैदिक सिद्धांत है, मतलब इस वैदिक सिद्धांत मतलब इसका हर कोई पालन करता है। जैसा कि हम गृह प्रवेश करते हैं तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा करता है, चाहे वो किसी का भी भक्त हो, यह जरूर करता है। गृह प्रवेश के समय लक्ष्मी नारायण की पूजा या तो कुछ न कुछ जरूर करता है। तो वही श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वह जो है किसी भी विशेष देवता की पूजा करे तो भी उसे यज्ञेश्वर, यज्ञेश्वर मतलब जो यज्ञ के ईश्वर हैं, हाँ, भगवान को एक शब्द में यज्ञेश्वर भी कहते हैं। वे कौन है? बोलते हैं नारायण। जो नारायण हैं उनकी जो है, उनके लिए भी जो है संपादित करता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते। भगवद गीता में हमने पढ़ा है यह कि बिना भगवान की इच्छा के जो है देवता भी आपको जो है कुछ भी नहीं दे सकते। तो वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि बिना भगवान की अनुमति के, ऐसा भगवद गीता में, भगवद गीता के अनुसार। कोई बताएगा यह श्लोक कहाँ पे पढ़ा था हमने? हरे कृष्ण प्रभु जी, 7वें अध्याय के 22 श्लोक। क्या पढ़ा था हमने? इसमें बताते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा से किसी देवता का पूजा करता है, अनुष्ठान करता है और जो उसको फल मिलता है,
वो सब मेरे ही द्वारा मिलता है, ऐसे भगवान कहते हैं। मैं ही उन्हें यस, तो प्रभुपाद जी वहां पे तात्पर्य में एक्सप्लेन करते हैं कि देवता जो है कोई भी कुछ भी जो है भगवान की बिना अनुमति के नहीं प्रदान करते। ठीक है, वही चीज यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी कुछ भी बोलते हैं ना तो उसका बाकायदा प्रमाण है। जैसा कि अभी हमने ये शब्द का प्रमाण देखा भगवत गीता में, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता के अनुसार, दूसरे शब्दों में भगवत गीता के अकॉर्डिंग, अर्थात भगवत गीता में कहा गया है, जो क्या कहा गया है बोलते हैं, नारायण अथवा कृष्ण की अनुमति के बिना जो है देवता अपने उपासकों को, अपने उपासक मतलब जो देवता की उपासना करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते। मतलब अगर भगवान न चाहें तो आप कितना भी शंकर जी को प्रसन्न करने का प्रयास करो, गणेश जी को प्रसन्न करने का प्रयास करो, दुर्गा काली किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयास करो, कोई भी आपको जो है आपकी मनोकामना की पूर्ति नहीं कर सकता। कब तक? जब तक भगवान आदेश न दे, अनुमति न दे, परमिशन न दे। ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता का श्लोक कोड करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में प्रयुक्त शब्द हैं म एव विहितान ही तान। इसका अर्थ है कि श्री भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवतागण वरदान दे सकते हैं। ये भगवद गीता का श्लोक है बाकायदा, मैव विहितानम ही तानम। बिना देवता देवता जो है बिना भगवान के, भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस श्लोक का अर्थ है, ये जो दो शब्द भगवत गीता का प्रस्तुत किया गया, अगर आप इसे गूगल में डालेंगे ना तो पूरा श्लोक आपको मिल जाएगा। तो कहते हैं कि श्री भगवान के द्वारा जो है अधिकार दिए जाने पर, मतलब देवता जो हमें दे रहे हैं ना, वो दायित्व तो भगवान ने अधिकार दिया है। बिना भगवान के अगर भगवान किसी को अधिकार नहीं देंगे तो वो नहीं दे सकता। जैसे हम कंपनी में काम करते हैं तो कंपनी का मालिक हमें कुछ अधिकार देता है ना, पगार देने का अधिकार, चेक पे साइन करने का अधिकार, प्रोडक्ट को बनवाने का अधिकार, है ना। तो अलग अलग प्रकार के अधिकार देता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही जो है, यहाँ पे बल देकर बोल रहे हैं, पर ही जो है देवतागण, मतलब बहुवचन है, एक देवता नहीं, सभी देवता जो है क्या करते हैं, वरदान दे सकते हैं। तो देवतागण वरदान नहीं दे सकते जब तक भगवान न चाहें, और या जब तक भगवान अधिकार न दे। अर्थात ये जो देवतागण हमें बारिश दे रहे हैं या जो कुछ भी दे रहे हैं, अन्न दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, ये भगवान ने अधिकार देने के बाद दे रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है, श्री भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तो क्यों न श्री भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है। वस्तु स्थिति मतलब
सही स्थिति, देवता की क्या स्थिति है या जो वस्तु की स्थिति है। अभी जैसे मुझे पता चल जाए कि ये फोन जो है, अभी सपोज एक व्यक्ति ने मुझे फोन दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे फोन किसी के परमिशन से दिया, तो मैं बोलूँगा बेटर था ना, ये व्यक्ति के बाद जरूरत ही नहीं थी, मैं डायरेक्टली उनसे फोन ले लेता, है ना। एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा ही करता है, किसी के थ्रू पगार लेने की अपेक्षा कंपनी से पगार लेता है ना। अगर कंपनी का मैनेजर बोले मैं तुमको पगार दूंगा, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, कंपनी से डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आना चाहिए पगार, है ना। हर व्यक्ति यही उम्मीद करता है ना, कंपनी से डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आए। जब उसे ये पता चल जाता है कि ये मैनेजर अधिकारी नहीं है, ये नौकर है सिर्फ, है ना। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान नहीं रहता कि मैनेजर के ऊपर भी कोई है, तो वह मैनेजर को ही सर्वे सर्वा मानता है। लेकिन जिस व्यक्ति को पता चल जाता है नहीं, मैनेजर के भी ऊपर मालिक है जिससे हम मिल सकते हैं, तो वह सीधा बोलेगा कि हम मालिक से बात करेंगे। उसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब जो है देवता के उपासक, अर्थात जो भी देवता के उपासक हैं, कोई भी, कृष्ण, गणेश भगवान, दुर्गा जी, काली जी, शिव जी, और भी ऐसे अनेक देवी देवता हैं, शनि, रवि, सूर्य, मंगल, सोम, अनेक प्रकार के देवता हैं। तो जो भी इनकी उपासना करते हैं, जब इनकी स्थिति इनको पता चल जाती है कि अरे ये तो भगवान के द्वारा दिया गया चीज हमें दे रहे हैं, तो वह व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, तर्क कर सकता है। तर्क मतलब सामने वाले से, जो देवता के उपासक का गुरु है, क्योंकि हर जगह पे आपको गुरु अनिवार्य है। देवताओं की भी उपासना के लिए गुरु चाहिए, नहीं तो आप सक्सेस नहीं होंगे। तब वो तर्क कर सकता है कि क्यों ना हम डायरेक्टली भगवान की पूजा करें। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं। कैसे उपासक? जो यह तर्क करते हैं कि जब सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं, तो हम देवता की उपासना क्यों करें, डायरेक्टली भगवान की ही पूजा क्यों ना करें। ऐसे लोग, जब ऐसे मन में किसी के प्रश्न आता है, तो वे भगवान के पास आते हैं या आ सकते हैं। किंतु देवताओं को ही सर्वस्व मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। जो देवताओं को ही सर्वस्व मानते हैं, सर्वे सर्वा, देवताओं को ही जो सर्वे सर्वा अर्थात सर्वस्व मानते हैं, वे लोग जो है कभी भी परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण को पाना। बिल्कुल, कृष्ण को पाना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर कृष्ण के पास जाना। क्योंकि कृष्ण कहाँ रहते हैं? कृष्ण उस गौलोक रहते हैं, जो स्थान जो है सच्चिदानंद है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। सो यह परम लक्ष्य है। लेकिन जो देवता के उपासक होते हैं वे लोग, और जो देवता को ही सब कुछ मानते हैं, वे लोग जो है परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं। अक्रूर जी ने आगे वंदना की। मेरे आराध्य देव, समस्त जगत सत, रज व तम नामक प्रकृति के 3 गुणों से प्रतिपूर्ण है। यह समस्त जग जो है किससे प्रतिपूर्ण है? बोलते हैं सत, रज और तम, ये प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसको फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण।
इसको शॉर्ट में यहाँ पे कहा गया है सत, रज और तम। ये तीन प्रकृति के गुण हैं और इससे जो है ये तीनों गुणों से ये परिपूर्ण है। परिपूर्ण मतलब भरा हुआ है ये समस्त जगत। समस्त मतलब एक जगत नहीं, सिर्फ इस जगत की बात नहीं, समस्त, हर जगह, बस तीन गुण से भरा पड़ा है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़, पेड़, पौधे तक सभी इन गुणों से प्रभावित हैं। यह सब भगवत गीता का श्लोक है। कौन बताएगा ये श्लोक कहाँ से है कि यह भौतिक जगत जो है प्रकृति, जड़, ये जो है प्रकृति के गुणों से प्रभावित है, इन गुणों से प्रभावित है। ठीक है, मैं यह सबको सेवा देता हूं कि सब लोग चिंतन करें कि भगवत गीता में कहाँ पे कहा गया है कि यह भौतिक जगत जो है इन गुणों से प्रभावित है। इन गुण मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे प्रभावित है। इससे संबंधित कुछ श्लोक 3.27, हाँ ये समथिंग बेटर, 27वां, ये जो है ऐश्वर्या से थोड़ा और अच्छा है यह श्लोक। मैं पढ़ता हूं, मेरे मन में था। और भी कुछ श्लोक हैं जो मुझे बता सकते हैं। कई श्लोक हैं जो इस पे बोले गए हैं। प्रकृति अक्रिय कर्माणि, एकदम परफेक्ट। गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। ये जीव आत्मा जो है अहंकार में मोहित होकर जो है स्वयं को कर्ता मानता है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में यह प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में जो है ब्रह्मा से लेकर जड़, पेड़, पौधे तक सभी इन तीनों गुणों से प्रभावित हैं। ब्रह्मा से लेकर सभी लोग, इस सृष्टि की रचना से पूर्व सिर्फ ब्रह्मा ही एक मनुष्य थे। प्रथम मनुष्य कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद सब कोई आए हैं। शिव वगैरह भी बाद में आए हैं, शिव जी, गणेश भगवान, ये सब बाद में आए हैं। सबसे पहले कौन आया? ब्रह्मा आए हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, ये अक्रूर जी एक्चुअली किसको? भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं अक्रूर जी भगवान की। यह प्रभुपाद जी सिर्फ हमें बता रहे हैं कि अक्रूर जी भगवान से यह बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा से लेकर जो है जड़, जड़ मतलब जो हिल नहीं सकता, समझे, लाइक पृथ्वी, मिट्टी, ये सब, ये जो जड़, फिर पेड़, पौधे तक सभी, मतलब जितने भी 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, सब जो है इन गुणों पे, इन गुण मतलब रज, सत, रज तथा तम, इन तीनों गुणों से जो है प्रभावित है। प्रिय भगवान, मैं आपको बारंबार सादर प्रणाम करता हूं। देखो, अक्रूर जी बार बार भगवान की प्रार्थना करते हुए, वंदना करते हुए, बीच बीच में प्रणाम भी कर रहे हैं। आजकल कुछ लोग ऐसा करते हैं लेकिन उनको पता भी नहीं। आप देखो, कभी ध्यान देना, कुछ लोग मंदिर में आकर भगवान से ऐसे प्रे करते रहेंगे, फिर कान पकड़ेंगे, फिर ऐसे उठक बैठक करेंगे, ठीक है, फिर हाथ जोड़ेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। सबकी अलग अलग प्रणाम करने की जो है
रूपरेखाएं हैं, लेकिन वास्तव में शास्त्रों में तो दंडवत प्रणाम का पुरुषों के लिए दंडवत और स्त्री के लिए और साष्टांग और अष्टांग प्रणाम का विधि है। आजकल लोगों ने जो है बदल दिया है प्रणाम का, बस प्रणाम प्रभु बोलते हैं, लेकिन प्रणाम का तात्पर्य है साष्टांग या अष्टांग। बट समाज में कुछ लोगों के कारण जो है विचारधारा बदल दी गई। तो भी चलिए, भगवान जो है अक्रूर जी पुनः प्रणाम करते हैं संबोधित करते हुए, प्रिय भगवान, आपको बारंबार सादर प्रणाम। बारंबार मतलब यहाँ पे बहुवचन प्रयोग किया जा रहा है, मतलब अक्रूर कह रहे हैं मैं कितना बार प्रणाम करूं जो है उतना कम है, इसीलिए कहते हैं बार बार आपको प्रणाम हो। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।